स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेहतरीन मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू गिव एम एज मेजर प्रोडक्ट। यहां पे किसमें आपको एम मेजर प्रोडक्ट की तरह दिखेगा, ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप पहले केस में देखोगे सबसे पहले ये क्या होगा, देखो एक डाइजो कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रोडियम की प्रेजेंस में कार्बीन में क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिकम्पोज होगा। इस तरीके से क्या होगा, कार्बन में डिकम्पोज होगा। फिर यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोफाइल दिया है सल्फर, ये क्या करेगा भाई, अपने लोन पर इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में देगा और यहाँ पे आपकी कुछ इस तरीके की पीएच, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे देखो सल्फर ने अपने लोन पर दिए तो इसके ऊपर प्लस और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर माइनस, यानी कि यहाँ पे आपकी एक सल्फर हैलाइड फॉर्म हो गई है। देन उसको आपने ट्रीट कर दिया है यहाँ पे PHCHO के साथ। देखिए ये क्या है आपका PHH। अब देखिए ये क्या करेगा जी, इस पे अटैक करेगा, ये यहां से ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का पीएच, यहाँ पे CHO माइनस, यहाँ पे आपको क्या आ गया देखो CH, इधर पीएच और इस पे क्या आ गया ऊपर S, ये लीजिए इसके ऊपर प्लस है। अब ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पे होगा देखो पीएच, यहाँ पे आपका CH, इधर आपका फिनाइल रिंग, ये आपका डबल बॉन्ड O, यानी कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आपस में एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ए क्या है भाई, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर को। देखो यहाँ पे NH सबसे पहले क्या करेगा, तीनों सेंटर एक जैसे हैं, कहीं से भी आप प्रोटॉन को निकाल लो इस तरीके से, ये इस प्रोटॉन को निकाल लेगा और यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। तो अगेन देखिए आपने इस बार एक दूसरे मेथड से क्या किया, सल्फर हैलाइड को फॉर्म कर लिया है। अब देखिए सल्फर हैलाइड और यहाँ पे आपका क्या है, देखो एक आपका एल्डिहाइड है। तो अगेन देखो जैसा ऊपर सल्फर हैलाइड ने बेंजाल्डिहाइड पे अटैक किया था, वैसे यहाँ पे ये सल्फर हैलाइड क्या करेगी, बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगी, ये आगे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का, देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला वो लिख देता हूं रेड पेन से, PH, यहाँ पे देखो CHO माइनस, आगे देखो ये क्या आपका CH2 है, सॉरी CH है और इसमें फिनाइल लगा है। उसके अलावा देखो यहाँ पे सल्फर और इस पे दो बेंजाइल ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं, तो मैंने इसको इस बार बेंजाइल की फॉर्म में दिखा दिया। अब ये यहां से आगे की ओर आएगा, ये यहां से निकल जाएगा, तो आपका अगेन क्या है, यहाँ पे M फॉर्म हो जाएगा। तो इस वजह से B भी आपका क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस तीसरे वाले की। यहां पे देखो NaH सबसे पहले क्या करेगा, इस प्रोटॉन को, इस मिथाइल के प्रोटॉन को यहां से निकाल लेगा और यहाँ पे आपकी अगेन एक क्या होगी, सल्फर हैलाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे अगेन आपको कार्बोनिल दिया है, तो कार्बोनिल इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर की ओर आएगा, तो यहाँ पे देखिए O माइनस, इस कार्बन पे दो फिनाइल ग्रुप लगे, ये लीजिए, और इस पे अटैक किया है इस कार्बन ने, ये लो कार्बन, इस पे क्या लगा है, देखो दो मिथाइल लगे हैं और एक क्या लगा है यहाँ पे देखो, इसका सॉरी इस पे क्या लगे, दो हाइड्रोजन लगे हैं इस तरीके से, तो दो हाइड्रोजन और आगे क्या आ गया, यहाँ पे देखो सल्फर और इस पे दो मिथाइल ग्रुप। अब देखिए यहां से अगेन इस पे अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा, तो इस बार आपका प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से, देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका फिनाइल और फिनाइल। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये और आपका दिया हुआ कंपाउंड यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखिए MCPBA दिया है। MCPBA का काम क्या होता है भाई, अल्कीन का इपॉक्सिडेशन करना। तो यहाँ पे तो आपका ऑब्वियसली देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक इपॉक्साइड यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट P and Q फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे P और Q कौन सा फॉर्म हो रहा है, वो भी मेजर प्रोडक्ट बताना, माइनर की बात नहीं हो रही है, मेजर प्रोडक्ट बताना। तो देखिए जब भी आप बेस का यूज करोगे तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले देखो इस नाइट्रोजन के प्रोटॉन को यहां से ले लेगा और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए OET। और दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहां से सल्फर का प्रोटॉन ले लेगा, तो अगेन वही सेम चीज, देखो S माइनस डबल बॉन्ड
यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OET। ठीक है, अब हम ये चीज बड़ी बात जानते हैं कि सल्फर का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो वहां पे निगेटिव चार्ज क्या होगा, एक बहुत बड़े साइज के ऊपर डिस्पर्स होगा, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे बहुत कम होगा, जिसकी वजह से ये सेंटर आपका क्या होता है, यहाँ पे सॉफ्ट सेंटर होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उतना ही निगेटिव चार्ज क्या एक छोटे सरफेस एरिया में क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया इस केस में क्या होगा आपका बहुत ज्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से ये सेंटर क्या होगा, यहाँ पे हार्ड सेंटर होगा। अब आप भली बात जानते हो भाई, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की जब बात की जाए या एस्टर की जब बात की जाए, तो बीटा पोजीशन पे जो डेल्टा प्लस होता है आपका, वो क्या होता है, सॉफ्ट सेंटर कहलाता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। एंड दिस 1,2 यानी कि कार्बोनिलिक सेंटर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां से देखो हार्ड हार्ड के इंटरेक्शन बेहतरीन, इस पे अटैक होगा, निकलेगा 1 2 3 4 5, आपकी 5 मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाएगी, देखो इस तरीके से। ठीक है, फिर ना देखो 1 2 3 4 पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, देखो बाहर की ओर, और 5 पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका P बन गया। और Q के केस में आप जानते हो भाई, ये यहां से करेगा सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा, 1 2 3 4 5, ये सेंटर आगे जाएगा, ये सेंटर ऊपर जाएगा, और आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट देखो मैं बना देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब देखो 4 से ये वाला बॉन्ड निकला, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका O माइनस है, यहाँ पे आपका OET है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो ये यहाँ से आगे की ओर आएगा, और रिएक्शन मीडियम से क्या ले लेगा, यहाँ पे प्रोटॉन ले लेगा, तो आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से सल्फर, और यहाँ पे आपका COOET आ जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देख लीजिए नाइट्रोजन के केस में ये नहीं था, आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था यहाँ पे, तो ये बी इज द राइट आंसर। और सल्फर के केस में आपका ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बी एंड डी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स। अब देखिए कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, तो जनरली हम क्या करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी एमएसक्यू के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। यहाँ पे मैं बस इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेके आया हूं। ठीक है, देखिए अगर कभी भी आपको एक रिएक्शन देगा ना, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, यहाँ पे एक ही मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे आपके दो मेजर प्रोडक्ट कभी नहीं हो सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एमसीक्यू में, सॉरी एमएसक्यू में पूछे नहीं जा सकते हैं। हाँ, वो ये पूछ सकता है कि मेजर प्रोडक्ट के नाम पे ई और एफ को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। एक जगह पे ई लिख दे ई यह है मेजरली, और दूसरी जगह पे एफ लिख दे कि एफ यह है मेजरली। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे आप ये चीज समझिए होगी कि यहाँ पे ई और एफ देखो दोनों एक ही ऑप्शन में दिए, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन रहा होगा। ठीक, अब देखिए एन ब्यूटिल लिथियम क्या करेगा, देखो इस एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब इसमें आपको क्या दिया है, देखो CH2 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 Cl और यहाँ पे Br, दोनों साइड पे आपके लिविंग ग्रुप है। बट आप जानते हो ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर ये जो अनायन है यहाँ से मूव करेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा। तो आपका कंपाउंड यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से NC5H11, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड, और इस पे क्या आ गया आपका CH2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आपका CH2Cl आ गया, ये लीजिए। और इसके बाद देखो ये आपका E बन गया, तो E में देखिए आपका क्या है, देखो CH3 होल थ्राइस Cl, CH3 होल थ्राइस Cl, यहाँ पे Br जिसमें आ गया गलत, Br जिसमें आ गया गलत। उसके बाद यहाँ पे क्या रखा, देखो मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेगा। अब ये चीज आप भली बात जानते होंगे कि कभी भी किसी मतलब जब भी आप मैग्नीशियम को ना किसी अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होकर क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है इस तरीके से। ये ली, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे देखो इसने इस एल्डिहाइड के साथ इसे क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेंच कर दिया है। तो एल्डिहाइड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, देखो अब इस पूरे ग्रुप को मैं यहां से क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। तो यहां से ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, इसको मैं बोल देता हूं ए, और ए यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड,
यहां पे क्या आ गया आपका, देखो CH2 का होल ट्वाइस, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, और इसी पे क्या लगा है, यहाँ पे R लगा है, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने R के नाम से बोल दिया है। और फाइनली यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो बर्च रिडक्शन कर रखा है, बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में होगा क्या, यहाँ पे देखिए अल्काइन, अल्काइन को क्या कर देगा यहाँ पे, आपका अल्काइन को यहाँ पे ई अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। अब जब आप यहाँ पे देखोगे दिस इज जेड अल्कीन, तो ये आपका गलत हो गया। और जब आप यहाँ पे देखोगे दिस इज जेड अल्कीन, ये भी आपका गलत हो गया। जब आप यहाँ पे देखोगे दिस इज ई अल्कीन, तो ये आपका सही हो सकता है। उसके अलावा ये तो आपका पहले ही निकल गया। देन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, जेड जेड ये दोनों गलत, ये ई ये सही है, ये ई ये सही है, बट यहाँ पे आपका बी आर है, इसलिए आपका एलिमिनेट हो गया। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है नाइट्रीन इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। अब मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस किस रिएक्शन में नाइट्रीन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली रिएक्शन है आपके सामने देखो Br2KOH, और यहाँ पे आपको अमाइड दे रखा, तो इसका सीधी सी बात है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें होता है क्या भाई, ये बीच का CO क्या होता है, निकल जाता है, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट इस तरीके से अमीन फॉर्म हो जाती है, देखो इस तरीके से। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे आपसे इंटरमीडिएट पूछा है, तो इसका इंटरमीडिएट आपका होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखो KOH क्या करता है, यहां से इसको पकड़ता है प्रोटॉन को, और यहाँ पे क्या आता है आपका CH3CON, यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे माइनस। फिर ये माइनस क्या करता है Br2 पे, Br2 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये यहां से इस पे अटैक करता है, ये यहां से निकलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3CO, यहाँ पे आपका NH, और यहाँ पे आपका Br आ गया। फिर क्या होता है भाई, देखो सेकेंड स्टेप में यही पे से OH माइनस क्या करता है, इसे पकड़ता है, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा CH3 Br। ये यहां से क्या करता है, आइदर देखो यहाँ पे दो तरीके की मैकेनिज्म होती है, एक तो डायरेक्टली यहां से क्या बोलता है, कई बार इस तरीके से यहाँ पे मूव कर जाता है, और दूसरा यहाँ पे इस तरीके से मूव करता है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, इस पे R ग्रुप, सॉरी CH3 ग्रुप, और आगे क्या आ गया, देखो डबल बॉन्ड वो आ गया। और दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे से ये Br इस तरीके से क्या होता है, धोखे जो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपकी क्या है, नाइट्रीन फॉर्म होती है, देखो CO, यहाँ पे N इस तरीके से। फिर ये नाइट्रीन यहां से क्या होती है, इस तरीके से रीअरेंज होती है, तो आपका अगेन यही फॉर्म होता है। तो अगेन जो ये आइसोसाइनेट है ना, ये किससे फॉर्म होता है, आपका रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन से ही यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। इसलिए पहले वाले केस में आपको यहाँ पे नाइट्रीन बनती हुई दिखती है। अब दूसरा केस देखो भाई, ये कुछ हद तक ना आपको देखो, मैं आपको बताता हूं, आपने ये वाले केसेस पढ़े होंगे। जब आप इसमें क्या करते हो, देखो यहाँ पे आपने टर्ट ब्यूटॉक्साइड डाल दिया, तो आप जानते हो भाई टर्ट ब्यूटॉक्साइड क्या करता है, इस प्रोटॉन को पकड़ता है, ये यहां से आ गया था, और ये इस तरीके से निकल जाता है। इस केस में भी क्या है, देखो ये ट्राइथाइल अमीन आपको दिया है। अब देखो ये वाले प्रोटॉन्स की एसिडिटी तो वैसे ही बहुत कम है, और ये बहुत वीक बेस है, इसको तो ये पकड़ नहीं पाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ पाएगा, यहां से आगे आएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, और OTS यहां से निकलेगा, तो यहाँ पे आपकी कुछ इस तरीके से ये वाली नाइट्रीन फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी क्या है, इसका वन ऑफ द राइट आंसर है। अब देखिए आपने मतलब कार्बीन फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ पे R, यहाँ पे ये देखिए कार्बन, और इस पे डबल बॉन्ड N2 होता है। हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं, तो बोला जाता है यहाँ से N2 गैस निकल जाती है, यानी कि ये जो यहाँ पे क्या गैसियस मॉलिक्यूल आपका निकल रहा है, और ये इसके ऊपर क्या आता है, इस तरीके से कार्बीन आ जाती है, देखो ठीक है। तो उसी सेम पैटर्न में अगर आप देखोगे, यहाँ पे से ये SO गैस निकल जाएगी हीट करने पे, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी अगेन क्या है, आपका वन ऑफ द राइट आंसर है। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, देखो सिल्वर, यानी कि जैसे मैंने हीट की प्रेजेंस में बताई। अब देखिए हीट आजकल क्या किया जाता है ना, टेम्परेचर को लो रखने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया जाता है,
तो ट्रांजिशन मेटल मीडिएटेड डिकम्पोजिशन इसकी करा दोगे यहां से, तो आपका क्या हो जाएगा, अगेन यही कार्बीन यहां पे फॉर्म होगी। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, नाइट्रीन पूछा, तो डी आपका क्या हो जाएगा यहां से रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा था प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन रिएक्शन इज आर। आपसे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है और आपसे यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ लिया है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपके दिमाग में तुरंत एनजीपी आनी चाहिए। फिनाइल रिंग का पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे आपका फिनोनियम आयन, देखो मिथाइल अब देखो वन से पूरी बेंजीन रिंग निकली है तो ये लगा लो इस पे, ये लीजिए, यहां पे आपका एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके बाद यहाँ पे एसिटिक एसिड ना, देखो एक तो क्या है इस पे अटैक कर दे, अगर इस पे अटैक करेगा तो यहां से ये इस तरीके से निकलेगा और आपका क्या बन जाएगा, देखो OAC। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया आपका, देखो ये आ गया फिनाइल रिंग, इस पे यहाँ पे O एसिटेट आ गया और यहाँ पे आपका मिथाइल रिंग, मिथाइल ग्रुप आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, देखो यहीं पे अगर हम देखोगे ना, ये क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से इस तरीके से खुलेगा, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होगा, नीचे फिनाइल, यहीं पे आपका मिथाइल और अगले सेंटर पे OAC। ये दो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। अब देख लीजिए भाई, देखो एक ही सेंटर पे मिथाइल और फिनाइल, दूसरे पे OAC, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट ए इज द राइट आंसर। दूसरे में देखो मिथाइल और OAC एक सेंटर पे, मिथाइल और OAC एक सेंटर पे और एक सेंटर पे आपका फिनाइल, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो दो मिथाइल तो पता नहीं कहां से आ गया, सी आपका गलत हो गया और यहाँ पे एलिमिनेशन करा दी, ये भी आपका गलत हो गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा था करेक्ट सॉल्वोलिसिस ऑर्डर, यहाँ पे आपसे ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ लिया है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे कुल मिला के किसमें सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर करेक्ट दिया है, फास्ट या स्लो नहीं पूछा है, यहाँ पे ऑर्डर की बात की है कि किसमें यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट दिया है। तो चारों केसेस में क्या बोलना चाह रहा, देखो जो फर्स्ट वाली स्पीसीज है यहाँ पे, ये क्या हो रही है भाई, यहाँ पे तेजी से सॉल्वोलाइज हो रही है एज कंपेयर टू दिस सेकेंड स्पीसीज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, चलो पहले केस में देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके से निकल के यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि ब्रिजेट सेंटर पे है, और दूसरा इसका जो सिग्मा स्टार है देखो मॉलिक्यूल के अंदर की ओर है, तो यहाँ पे कोई SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन के चांस बहुत लेस है, इसलिए यहाँ पे तो आपका सॉल्वोलिसिस बहुत स्लो होगा, इसका सॉल्वोलिसिस तो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, इस वजह से ये ऑर्डर आपका गलत हो गया। और दूसरे केस में इसमें तो आपकी क्या होगी, देखो इस तरीके से NGP होगी और सिग्मा बॉन्ड की NGP होने की वजह से नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के या नॉर्मल यहाँ पे OTS के कंपैरिजन में क्या होगा, इसका रेट यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला ऑर्डर आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला देखिए भाई, दूसरे में जब आप देखोगे यहां पे से क्या करेगा, देखो इस पे अटैक करेगा, इसको यहाँ पे निकाल देगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो NGP शो करेगा और आपका कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगा। एक दो और इस पे यहाँ पे अटैक हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही यहां से भी अटैक हो सकता था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाता, तो उस इंटरमीडिएट को बेहतर दिखाने के लिए ना यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। देखिए ये लो, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जनरली दिया जाता है। और आपको बता भाई कहीं पे भी अगर आपकी NGP हो रही तो वहां पर रेट क्या होते हैं, ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। अब इस केस में देखो ये यहां से यहां इस पे अटैक नहीं कर पाएगा और आपको पता है ये भी घूम के इधर नहीं आ सकता क्योंकि इधर आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये वाला ऑर्डर आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तीसरे केस में देखिए यहाँ पे आपका NO2 लगा है, यहाँ पे OMe लगा है और पूछा है आपसे सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस जनरली क्या होती है भाई, आपकी SN1 मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो अब आपको बता भाई SN1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं, तो ये वाला ऑर्डर भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर इसी की जगह पे SN2 पूछ लिया जाता ना तो वहां पे इसका रेट ज्यादा होता। ठीक है, यहाँ पे आपसे SN1 पूछा नहीं है, वैसे यहाँ पे सॉल्वोलिसिस पूछा है। सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है आपका, SN1। ठीक है, SN1 रिएक्शन को ही या NGP को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे आपका सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कई बार बोल दिया जाता है। अब इस वाले केस में भी अगर आप देखोगे, ये केस भी आपका क्या है, देखो यहाँ पे ये देखिए ये एंटी वाला है, देखो आपके सामने ये OTS आपका ऊपर की ओर है, ये OCO और यहाँ पे CH3 एसीटेट, ये आपका ये रहा। ठीक है, दूसरे केस में देखो
एक OTS आपका ऊपर है और यहाँ पे CO नहीं, पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लगा लेते पहले, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद देखिए ये लो जी, इस तरीके से। थोड़ा गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ गलत कर दिया। O, यहाँ पे CO और ये आपका CH3। अब देखो इसका सिग्मा स्टार ये है, तो यहां से ये इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, देखो ठीक है, इस तरीके से इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही अगर आप देखोगे ना प्लेन से ऊपर की ओर है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको इजीली देखो यहाँ पे अप्रोच कर पाएगा और ये निकल पाएगा। तो आपको पहले केस में यहाँ पे क्या होगा, NGP होता हुआ दिखेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, इस तरीके से नीचे है, प्लेन के नीचे, और इसका सिग्मा स्टार भी क्या होगा, प्लेन के नीचे होगा, तो ये इजीली अप्रोच कर लेगा। अब देखो यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, देखो ऊपर है तो इसका सिग्मा स्टार नीचे, बट ये ग्रुप भी आपका ऊपर है तो एक ग्रुप ऊपर सिग्मा स्टार नीचे, अप्रोच क्या होगी, टफ होगी, ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर वजह से ये वाला ऑर्डर भी आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहे हैं द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस इज आर। आपके सामने एक रिएक्शन सीक्वेंस लिखा है और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। अब देखिए MCPBA दिया है तो आपको पता है लेस हिंडर्ड फेज। देखिए यहाँ पे कैंफर लाइक कंपाउंड में जब दो हाइड्रोजन ऊपर की ओर होते हैं तो ये वाला फेज आपका क्या होता है, यहाँ पे एक्सोफेज जिसका बोला जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे लेस हिंडर्ड फेज होता है। तो इसका यहाँ पे इपॉक्सीडेशन कहां से होगा, एक्सोप्लेन से हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, ये लो। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें H+H2O, यानी कि देखो यहाँ पे जैसे आप H+ डालोगे तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आते ही देखो ये बॉन्ड क्या बहुत स्ट्रेन्ड है, तो इस पे क्या कर देगा, ऐसे अटैक करेगा, ये यहां से खुल जाएगा। देखो ये वाले बॉन्ड की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला बॉन्ड देखो ब्रेक हो गया, लेकिन बट ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म हो चुका है और OH यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा भली भांति से लिखते हैं। तो देखो ये 4 कार्बन पे पहले गौर फरमाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये लो भाई, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं 1, इसको मैं बोल देता हूं 2, इसको मैं बोल देता हूं 3, इसको मैं बोल देता हूं 4। उसके बाद देखो 4 के आगे क्या निकला है, देखो ऊपर की ओर एक OH लगा है, तो यहाँ पे देखो 5, इसको मैं बोल दिया 5। 5 में आपका देखो 5 किससे जुड़ा है, 1 और 4 से, 1 और 4 से आपका यहाँ पे 5 जुड़ा है। उसके अलावा 1 से एक CH2 निकला है, 4 से एक CH2 निकला है, तो ये लो, और दोनों आपस में चिपके हैं। 5 पे एक OH है, ये लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 3 पे क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो पानी आके क्या करेगा, देखो यहाँ पे अटैक कर देगा, तो आपका एक प्रोडक्ट तो ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कहां पे दिख रहा है आपको, देखो ये और ये यहाँ पे क्या है, देखो आइडेंटिकल है। उसके अलावा ये भी देखो, ये और ये भी ये दोनों एक जैसे ही तो है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या करेगा, देखो इस तरीके से ये यहाँ से अटैक करेगा, तो उस केस में आपका दूसरा एनेंशियोमर भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब बी और सी दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछ रहा था प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। अब आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक अल्कोहल है और यहाँ पे आपको क्या दिया है, Me, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ से आएगा और इस पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड आपका ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे आएगा, तो यहां से क्लोरीन क्या होगा, इस तरीके से निकल जाएगा। क्लोरीन के निकलते ही यहाँ पे देखो वेज पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका S डबल बॉन्ड O, इधर आपका मेथिल, ये यहाँ पे फॉर्म हो गया। और उसके साथ क्या निकला है, यहाँ पे आपका Cl माइनस जो निकला है वो क्या कर सकता है, देखो आइदर यहाँ पे अटैक कर सकता है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये आपका SN2 हो गया,
और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है देखो आपकी, कि ये यहां से आए आपका और ये यहां से आगे अटैक करे और ये यहां से निकल जाए, ये यहां से निकलेगा तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से Cl। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे। अगर मेजर पूछ लेगा तो ऑब्वियसली आपका जो मोड सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहाँ पे फॉर्म होगी वो आपका मेजर होगा, बट यहाँ पे आपसे मेजर नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पूछे तो ये दोनों ही क्या होंगे, इसके राइट आंसर होंगे। एक तो आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, ठीक है। ए एंड सी आर द राइट आंसर। अमित ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन लिखे और आपको बताना कि कौन कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो बोल रहा है फॉर इवन सीबी मैकेनिज्म प्रोटॉन टेकअप बाय बेस इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब आपसे बोल रहा है कि इवन सीबी में रेट डिटरमिनिंग, देखे मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, ये जो एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये यहां पे क्या है देखो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। बट आप भली बात ही जानते हो भाई ये वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं होता है। इसके बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना, ये यहां से क्या करता है, इस लीविंग ग्रुप को बाहर फेंकता है। इसीलिए तो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस आरडीएस में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए तो इसे एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है। तो यानी कि ये जो पहला स्टेप जिसकी यहाँ पे बात कर रहा है ना कि बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, वो वाला आरडीएस होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे आरडीएस कौन सा होता है आपका, ये सेकेंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, पहला स्टेप तो आपका रैपिड इक्विलिब्रियम का स्टेप होता है। ठीक है, दिस इज रैपिड इक्विलिब्रियम। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमें, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन कराई है, ये बोल रहा है कि ये क्या है, एक एग्जांपल है SN2 रिएक्शन का। अब देखो यहाँ पे क्या आपका इथेनॉल लिया है। इथेनॉल जनरली क्या होता है भाई, सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट वाली जितनी भी रिएक्शन होती है जिन्हें हम सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस पे अटैक कर रखा है कुल मिला के। एक्चुअल में ये अटैक इस तरीके से हुआ ही नहीं है। यहाँ पे OMe ने पहले क्या किया, इस Cl को यहाँ से बाहर किया और यहाँ पे आपका ऑक्सोनियम आयन इस तरीके से फॉर्म कर लिया है। फिर इस इथेनॉल ने यहाँ पे क्या किया, अटैक किया और आपका ये प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हुआ है। तो ये आपका कोई SN2 रिएक्शन नहीं, ये क्या है भाई आपकी यहाँ पे SN1 रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और ये आपका SN2 रिएक्शन है। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या यही प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा क्या। तो ध्यान से देखो, HI का मतलब क्या, H+ और I-। ये ऑक्सीजन H+ को पकड़ेगा तो ये लो फिनाइल, ये लो O, इसके ऊपर H, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आपका CH3। इसके बाद देखो I- जो है ना वो क्या कर सकता है, इधर इस फिनाइल पर अटैक कर सकता है। लेकिन आप जानते हो फिनाइल पे अटैक, SN2 अटैक कभी भी फेवरेबल नहीं होते हैं। अब आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये यहां से कर दे, इस पे अटैक कर दे। अब आप जानते हो ये डायरेक्टली देखो, अब यहां से भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो क्या हो, जो हमने पाथवे अभी डिस्कस किया कि आयोडीन माइनस इस पे क्या कर दे, डायरेक्ट अटैक कर दे। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका SN2 हो जाएगा। दूसरा पाथवे क्या हो सकता है कि यहां पे से ये बॉन्ड पहले इस तरीके से निकले, यहाँ पे आपका PH फिनॉल फॉर्म हो और साथ में CH3 कैटायन फॉर्म। अब आप जानते हो भाई कि ये वाला जो पाथवे ये आपका SN1 है। ठीक है, लेकिन आप जानते हो मिथाइल कैटायन बहुत अनस्टेबल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे SN1 पाथवे फॉलो नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये आयोडाइड माइनस पे क्या कर देगा, SN2 अटैक कर देगा। इसका मतलब आपका C वाला आंसर क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका सॉल्वोलिसिस रिएक्शन प्रीफर SN1 मैकेनिज्म। जो चीज ऊपर अभी मैंने डिस्कस की थी, जो चीज मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जब सॉल्वेंट कहीं पे अगर सब्स्टिट्यूशन करता है, जिन्हें हम सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, वो आइदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं या आपका SN1 मैकेनिज्म को। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है देखिए
देखिए आपके सामने एक रिएक्शन लिख दिया, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द अबव रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है और इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिएक्शन अंडरगोज E2 मैकेनिज्म। अब ध्यान से देखो भाई, ये वाला वैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए। बेस यहाँ पे क्या करता है, देखो इस प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ लेता है, क्योंकि ये प्रोटॉन बहुत एसिडिक है। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखो इसके निकलते ही जब ये यहाँ से ऐसे इसको पकड़ेगा ना, तो यहाँ पे अनायन आएगा, और ये क्या करता है यहां से देखो इस तरीके से, पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, इस तरीके से अनायन आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो ये, देखो ये बना क्यों, क्योंकि इतने पोर्शन पे अगर आप गौर फरमाओगे ना, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, 6 मेंबर, सॉरी 5 मेंबर विद 6 इलेक्ट्रॉन का पाई कॉन्जुगेशन कैरी करने वाला सिस्टम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे एरोमेटिक अनायन हो गया। इसके बाद ये आगे की ओर ऐसे मूव करता है, ये यहां से क्या होता है, CO2 की फॉर्म में निकलता है, ये यहां से फ्री हो जाता है। तो आपका ओवरऑल क्या बना है यहाँ पे, देखो ये लो, ये यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके अलावा यहाँ पे CO2 गैस निकल गई, और यहाँ पे आपका NH2CH2COR यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर मेथड है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका हुआ क्या, देखो अगर आपका कार्बन अनायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो यहाँ पे आपका कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, E1CB मैकेनिज्म फॉलो होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा वाला रिएक्शन अंडरगो थ्रू E1CB मैकेनिज्म, तो बी वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। फिर बोल रहा है द इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन द अबव रिएक्शन इज एरोमेटिक। बिल्कुल जो इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है वो एरोमेटिक होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और उसका डी बोल रहा है इंटरमीडिएट फॉर्म इन द रिएक्शन इज एंटी एरोमेटिक। अब अगर एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक हो नहीं सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन विच करेक्ट मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद द गिवन रिएक्शन कंडीशन। आपके सामने क्या है भाई, यहाँ पे 4 रिएक्शन लिखी है, आपको बताना है कि किसमें करेक्ट मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके सामने मिक्स गिलमैन रिएजेंट आपको दिया है, तो इनमें कभी भी आपके सामने मिक्स गिलमैन आ जाए तो वहां पे आपको क्या होता है, विनाइल का जो ट्रांसफर का रेट होता है वो क्या होता है, मिथाइल से ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि विनाइल ग्रुप यहाँ से इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे आएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देखो सपोज करो जैसे यहाँ पे आपको दिया, ये नीचे की ओर से दिया, तो मैं इसको नीचे की ही ओर से यहाँ पे बना देता हूँ। ये लो इनोलेट यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब ये इसके अगले स्टेप में आपको क्या दिया है, यहाँ पे अल्लाइल ब्रोमाइड दे रखा है, जो कि क्या होता है, कैटायन मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये यहाँ से आगे आएगा, ये इस सेंटर से अटैक करेगा और इस तरीके से अटैक करेगा कि यहाँ पे वाला ग्रुप और यहाँ पे आने वाला ग्रुप दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के एंटी प्लेन में चले जाए, जिससे रिपल्सन कम हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या है आपका पहली रिएक्शन क्या है आपकी, करेक्ट रिएक्शन है। दूसरी वाली अगर रिएक्शन अगर आप देखोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, OH, इस तरीके का कंपाउंड यहां पे आपका फॉर्म होना चाहिए था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप यहां पे इसको अपना ये वाला आंसर बनाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए भाई, जब भी ना आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे भी बल्कि ग्रुप लगाओ और यहाँ पे कीटोन भी बहुत ज्यादा हिंडर्ड हो, तो उन केसेस में यहाँ पे एक बहुत एनामलस रिडक्शन देखा जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखो अप्रोच क्या हो जाएगी इसकी, बहुत टफ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, देखो डबल बॉन्ड O के साथ ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे कीलेट करे सबसे पहले तो। अब देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन। देखो इस तरीके से, देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे मैंने कैसे लिखा। ये इतना फ्रेगमेंट तो आप पहचान गए होंगे। देखो ये आपका कीटोन वाला फ्रेगमेंट है, देखिए ठीक है, ये कीटोन है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम के नेक्स्ट पे कार्बन है, देखो सेकेंडरी कार्बन वो ये रहा, देखो इसके पास एक हाइड्रोजन है, दो मिथाइल है, एक मिथाइल दो मिथाइल। इस मिथाइल के पास एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन है। ये तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है ना, देखो यहाँ पे से इस पे अटैक करता है, इस कार्बन पे, इसका ये ऊपर की ओर जाता है और ये यहाँ से आगे की ओर आता है। तो आपका यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ, देखो ये हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट हुआ, तो OH हाइड्रोजन आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, तो रिडक्शन हो गया। साथ में यहाँ पे क्या बन गया आपका, देखो डबल बॉन्ड, इधर आपका मैथिल। तो ये आइसोप्रोपीन भी यहाँ, सॉरी ये प्रोपीन भी क्या होगी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगी, अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता। बट यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट दिया, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी यहाँ पे, ट्रू रिएक्शन होगी, मतलब सही रिएक्शन होगी। फिर यहाँ पे यदि आपको सेक ब्यूटिल लिथियम, ब्यूटिल लिथियम क्या करेगा यहाँ पे, देखो इन दोनों के बीच में, दोनों ही चीलेटिंग ग्रुप है, इनके बीच में यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डीएमएफ दे रखा है। डीएमएफ क्या होता है भाई, देखो एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये यहां से इस पे अटैक करता है, ये यहां से निकलता है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका CHO ग्रुप आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दिस मींस दिस रिएक्शन इज आल्सो ट्रू। अब देखो चौथी जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक ये रिंग लगी है, यहां पे आपका देखो क्या है, एक मिथाइल दो मिथाइल, यहाँ पे आपका CH2 और इसी पे यहाँ पे आई लगा है, देखो इस तरीके से, हाँ आई लगा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये लो। अगले सेंटर पे क्या है, देखो एक दो, फिर उसके आगे एक दो, ये लीजिए। अब देखो TBTH AIBN अगर आपको कहीं पे भी दिया है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, इस तरीके से रेडिकल पाथवे से टूटता है और ये इस सेंटर पे यहाँ पे अटैक करता है। देखो 1 2 3 4 5, इसे बोला जाता है 5 एक्सोट्रिक फैशन की ओपनिंग। फिर उसके बाद ये फर्दर इस पे क्या करता है, इस तरीके से अटैक करता है, 1 2 3 4 5 एक्सोट्रिक फैशन की ओपनिंग होगी और फाइनली यहाँ पे से क्या ले लेगा, रिएक्शन मीडियम से H रेडिकल, सॉरी H रेडिकल यहाँ पे क्या करता है, रिएक्शन मीडियम से ले लेता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखिए ये लो, यहाँ पे एक मैथिल है, एक 5 मेंबर की रिंग आपकी यहाँ पे बन गई, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके अगले पे यहाँ पे दो मैथिल आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे से 5 मेंबर की रिंग आपकी ये बन गई और इस पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और जब ऑप्शन में देखोगे आपको भी इसी तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिला, इसका मतलब डी भी आपका क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोलना चाह रहा है, देखिए अमंग द फॉलोइंग compounds that can be used as substrates for acid catalyzed synthesis of X। अब यहाँ पे X आपको दिया है, देखो X क्या है यहाँ पे, 1 2 3 2 3 डाइमिथाइल इंडोल, टू थ्री डाइमिथाइल इंडोल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे देखोगे ना पहले वाले में, तो आप जानते हो भाई ये क्या है, देखो न्यूक्लियोफाइल, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, अमीन और कार्बोनिल, तो वाटर निकलेगा, यहाँ पे आपका इमीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, बेंजीन नाइट्रोजन इमीनियम आयन, ठीक है, ये लो। और फाइनली ये इमीनियम आयन यहाँ से टॉटोमराइज होगा टू गेन एरोमेटिसिटी, तो आपको इस केस में देखो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो देखो 2 और 3 पे मिथाइल है, यहाँ पे भी 2 और 3 पे मिथाइल है, तो इसका मतलब ए क्या है आपका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं बी वाले को। बी में देखो भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, आपने कभी भी ना इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड O, इसमें अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो वो क्या करेगा, इस CH2 पे अटैक करेगा या आगे की ओर जाएगा। तो वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, इस CH2 पे देखो यहां से ये क्या करेगा, देखो ये तो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन से इस पे अटैक होगा और ये आगे की ओर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाएगी। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, ये लो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए ये आपकी 6 मेंबर की रिंग है, ये 5 मेंबर की रिंग है, इसलिए ये वाला आपका गलत आंसर हो गया। तीसरे में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, तो आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देखो
इसके ऊपर प्लस, ठीक है। फिर ये यहां से क्या होगा, इस तरीके से री एरोमेटाइज होगा, ये लो, ये लीजिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे पूछा है तो आप इसका फाइनली यहाँ पे से एरोमेटाइजेशन कर सकते हो विद द वाया डिहाइड्रेशन। तो आपका यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे क्या दे दे आपको, ये प्रोडक्ट दे दे, देखो इस तरीके से ये प्रोडक्ट दे दे, तो ये भी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो डी ऑप्शन लिखा है, डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे अगेन देखिए वो सेम चीज हो सकती है, ये यहां से क्या कर रहा है, आगे क्यों रहा है, ये यहां से इस पर अटैक करे, 1 2 3 4 5 5 मेंबर की यहां पे आपकी रिंग फॉर्म हो जाए। ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में से लिखता हूं, बेंजीन रिंग है एन, इस पे अगेन एन लगा है, यहां पे आपका कार्बन है जिसपे 2 मिथाइल है, ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से एरोमेटाइज हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट यहां पे आपका फॉर्म होगा। हालांकि ये प्रोडक्ट आपको यहां पे बनाना नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके बिल्कुल ठीक है, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, देखो इस पूरी रिएक्शन में हुआ क्या, देखो यहाँ पे OMe ने क्या किया, देखो इस सेंटर पर अटैक किया है आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे O- ये आपका OMe, फिर इसने यहाँ पे अटैक किया, ये यहां से निकला है, तो आपका ये फॉर्म हो गया। तो पहला रिएक्शन क्या है, देखो SN2, तो ये बोल रहा है इट इन्वॉल्व कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन तो यहाँ पे फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, रीअरेंजमेंट इज ड्यू टू SN1, SN1 भी नहीं हो रही है, यहाँ पे SN2 हो रही है, इट प्रोसीड वाया कंसर्टेड SN2 पाथवे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद क्या बोला, इट इन्वॉल्व नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, हाँ कुछ हद तक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में जनरली क्या होता है, देखो जैसे कि आपका OR है तो यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप होता है, तो कोई लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां से क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और 3 मेंबर की रिंग फॉर्म करता है। वही चीज यहाँ पे भी हुई है, तो आप काइंड ऑफ यहाँ पे बोल सकते हो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी आपका हुआ है। तो सी और डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोलना चाह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो पहला यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है भाई, आपका पिनाकोल कपलिंग है, ठीक है। पिनाकोल कपलिंग, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, इसके 2 मॉलिक्यूल आएंगे इस तरीके से, मैग्नीशियम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा मैग्नीशियम, ये यहां से इस तरीके से ब्रेक होगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, ये लो जी। लेकिन यहां पे क्या होगा, आपका रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, और इसके बाद ये क्या कर जाएंगे, आपस में इस तरीके से कपल कर जाएंगे, और फाइनली जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे 1,2 डायमंड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ये लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 वर्क का है, यानी कि ये है आपका पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पे H+ दोनों सेंटर एक जैसे हैं, तो कहीं पे से भी आप इसको पकड़वा के यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट कराओ, तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे MEPH कार्बोकेटायन, इधर आपका OH, इधर Me और इधर आपका PH। अब ये यहां से ऑक्सीजन करता है, इस तरीके से आगे क्यों रहता है। अब इन दोनों में से एक ग्रुप क्या करेगा, इस तरीके से माइग्रेट होकर इधर आएगा, तो कौन सा आएगा, इसके लिए आपको माइग्रेटिंग प्रोपेंसिटी याद होनी चाहिए, माइग्रेटिंग टेंडेंसी याद होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, देन फिनाइल की, देन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की। तो फिनाइल ग्रुप यहां से माइग्रेट होकर अगर इधर आएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे देखो फिनाइल, मिथाइल,
यहाँ पे फिनाइल माइग्रेशन के बाद आ गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O हो गया और इधर आपका मिथाइल आ गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट इज, अच्छा मेजर प्रोडक्ट ए इज बिल्कुल ए तो आपका क्या है, यहाँ पे डायोल ही फॉर्म हो रहा है। उसके बाद बोला मेजर प्रोडक्ट बी इज CH3, यहाँ पे 2 फिनाइल इस पे 1 CH3 इस पे, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। उसके बाद बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट बी इज, अब बी अगर ये वाला मेजर है तो ये वाला हो नहीं सकता, 2 फिनाइल 1, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे भी फिनाइल आ गया, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, सी आपका यहाँ पे गलत हो गया। डी वाला रिएक्शन प्रोसीड थ्रू पिनाकोल कपलिंग फॉलोड बाय पिनाकोल रीअरेंजमेंट, तो डी वाला स्टेटमेंट भी क्या है भाई, यहाँ पे ट्रू है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा रिगार्डिंग ए एंड बी। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना, तो उससे पहले आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे पता होना चाहिए, और उसके पहले आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे देखो लोन पेयर बियरिंग आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका फेल्कीन आन मॉडल और यहाँ पे फेल्कीन आन चिलेसन मॉडल यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, कब कौन सा लगेगा उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना होगा। देखिए पहले हम ए की बात करते हैं। ए में आपको CeCl3 दे रखा है, जो क्या कर सकता है, चिलेशन फैसिलिटेट करा सकता है, तो यहाँ पे आपका चिलेशन मॉडल लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको घुमा के यहां लाओगे, R आपका उधर जाएगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आएगा, तो ये लो जी। ये लो, अब आपको होता है यहाँ पे क्या किया भाई, सीरियम ने ये सिस्टम यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से लॉक कर दिया है। उसके बाद देखो अब बैक फेज आपका क्या है, देखो बैक प्लेन आपका क्या है, बहुत हिंडर्ड है। अटैक कहां से होगा, फ्रंट साइड से। हाइड्रोजन अटैक करेगा फ्रंट साइड से, तो यहां पे आपका ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा। ये लीजिए ऑक्सीजन आपका डैश पे जाएगा, हाइड्रोजन आपका वेज पे आएगा। ठीक है, तो आपका ए के केस में देखो, ए के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन डैश पे, सॉरी ऑक्सीजन डैश पे और हाइड्रोजन आपका वेज पे, तो ये वाला क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी आर, यहाँ पे ए के लिए क्या बोल दिया, देखो ये ऊपर की ओर, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, एक बार बी के लिए भी चेक कर लेते हैं। बी में देखो भाई आपका सोडियम है, सिर्फ सोडियम कोई चिलेशन कर नहीं पाता, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एंटी क्रैम मॉडल, या आप क्या बोल सकते हो, मतलब आपका यहाँ पे फैल्कीन आन मॉडल या नॉर्मल क्रैम मॉडल लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो जो सबसे बल्की ग्रुप है यानी कि ये वाला, इसको इसके जस्ट एंटी में कार्बोनिल के, तो ये इसके एंटी में जाएगा। यहां पे देखो अब देखो इसको 60 डिग्री जब आप बैक लाओगे तो हाइड्रोजन भी आपका 60 डिग्री बैक जाएगा, ये लो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और आर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री फ्रंट में आ जाएगा। अब इस मॉडल में देखोगे फ्रंट फेज आपका क्या बहुत हिंडर्ड है, बहुत ब्लॉक्ड है, तो इसका मतलब हाइड्राइड कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। हाइड्राइड बैक साइड से अटैक करेगा तो OH आपका फ्रंट में आ जाएगा। OH फ्रंट में दिया है, तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो बी तो गलत हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ए फॉर्म थ्रू चिलेशन, तो ए आपका क्या हो रहा है, देखो चिलेशन से फॉर्म हो रहा है, ये भी सही है। और उसके बाद डी क्या बोल रहा है, देखो मेजर प्रोडक्ट बी आपका क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे फॉर्म थ्रू फाल्किन आन मॉडल, ये भी सही है। आइदर क्रैम मॉडल बोल दो या फाल्किन आन मॉडल बोल दो, दोनों से ही क्या होगा आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके अलावा चिलेशन मॉडल बोलोगे तो उससे आपका यहाँ पे ये ए फॉर्म होगा। तो बी आपका फाल्किन आन बोल लो या क्रैम बोल लो, तो दोनों से क्या होगा आपका बी फॉर्म होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी आर। अब देखो जी, ये क्या है आपका, एक लीविंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे, ये यहां से आगे, ये यहां से आगे, यानी कि स्टेबिलाइज, इस अनायन को स्टेबिलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या आपका ये ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट है। देखो फिर ये वापस यहां से आगे की ओर आएगा, ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे आएगा, फ्लोरीन यहां से निकलेगा, तो आपका पी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ आपका, सबसे पहले एडिशन हुआ देन एलिमिनेशन हुआ, एडिशन देन एलिमिनेशन की मैकेनिज्म से क्या हुआ आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। बी के केस में अगर आप देखोगे
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का ग्रुप लगा है, ठीक है, एक हिसाब से। तो आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये NH2 क्या करेगा, पहले इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, या आगे की ओर जाएगा, यहाँ से निकलेगा। तो आपका यहाँ पे पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, या आपकी बेंजाइन फॉर्म होगी, पहले एलिमिनेशन, फिर इसके बाद क्या हुआ, देखो ये NH2 माइनस है, इसने क्या किया होगा, यहाँ पे एडिशन किया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन देन एडिशन, और इसी को क्या बोल देते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म। अब देखिए क्या बोल रहा है, रिएक्शन बी प्रोसीड थ्रू एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन, बिल्कुल सही है, पहले एलिमिनेशन देन एडिशन। फिर बोल रहा है बोथ रिएक्शन ए एंड बी प्रोसीड थ्रू एडिशन एलिमिनेशन, बिल्कुल गलत है, एक एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन एडिशन। बोथ रिएक्शन ए एंड बी प्रोसीड थ्रू, ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है डी वाला क्या बोल रहा है, देखो प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड बाई पी, पी आपका क्या है यहाँ पे, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद क्या बोल दिया इसने, प्रोडक्ट क्यू जो है, जो क्यू है आपका, वो किससे फॉर्म हो रहा है, बेंजाइन मैकेनिज्म से। तो ये भी सही बात है, दूसरे टर्म में इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म। तो डी भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे आपके पास क्या है ना, देखो ये तो ठीक है, इधर आपका क्या, देखो एलडीए जब इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और यहाँ पे आपका इनोलेट फॉर्म को, तो ये इनोलेट दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है इस तरीके से, ओ यहाँ पे आपका क्या है, देखो कुछ भी, ये टीएमएस लगा, टीबीएस, ठीक है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप दे रखा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये लो जी। एक तो आपका इस तरीके का डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाए, OTBS, ये लो, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका दूसरा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब इन दोनों में से होगा कौन सा फॉर्म, उसी से हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होगा आगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ऑलवेज बताया कि कभी भी कोई कीटोन या एल्डिहाइड हो, देखो इस प्रोटॉन को निकालने की हम बात कर रहे हैं, देखिए इसी प्रोटॉन को तो निकाल रहे हैं, इसके बगल पे मिथाइल है। तो यहां पे ना पूरी कहानी किस पे डिपेंड करती है, इस R पे डिपेंड करती है। अगर ये R आपका बहुत बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है आपका, देखो ये मिथाइल इससे अपोजिट साइड में जाने की कोशिश करता है, तो वहां पे आपका इस तरीके का यहाँ पे इनोलेट बनता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। लेकिन और बड़ा कौन सा होगा, जैसे टर्ट-ब्यूटिल या आइसोप्रोपाइल। और जब R स्मॉल होगा तो उस केस में ये ग्रुप यहां से करता है, इसे रिपेल करता है, तो उस केस में आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनोलेट फॉर्म होगा। छोटा R क्या होता है आपका, हाइड्रोजन, इथाइल, मिथाइल, उसके अलावा एस्टर्स, ये सब क्या होता है आपके छोटे ग्रुप में काउंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एस्टर दिया है, तो ये क्या है आपका छोटा ग्रुप है, देखो ये छोटा ग्रुप हो गया। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ट्रांस में जाएगा, देखो ऑक्सीजन के ट्रांस में, ये वाला। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां पे इसके साथ साथ आपको क्या दे दिया, HMPA दे दिया है। एक मिनट रुकना, ये देखो O माइनस के, सॉरी O माइनस के ट्रांस में जाना चाहिए था, तो यहाँ पे देखो O माइनस के सिस में आ गया, तो ये वाला आपका यहाँ पे नहीं फॉर्म होना। और यहाँ पे देखो O माइनस के ट्रांस में चला गया, तो ये वाला आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था। लेकिन ये कहानी तभी तक वैलिड होती है जब आपका यहाँ पे क्या होता है, THF होता है। अगर THF के साथ यहाँ पे HMPA ऐड कर देता है ना, तो उस केस में कहानी क्या होती है, पूरी बदल जाती है। क्यों बदलती है, इसके लिए आप मेरा नेम रिएक्शन का यहाँ पे सेशन देख सकते हो ऐप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कहानी बदल जाएगी, तो ये यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो HMPA की प्रेजेंस में कहानी बदल गई, तो ये वाला इनोलेट आपका फॉर्म हुआ। अब इसके बाद अगर आप चेक करोगे, ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो ये क्या है, 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का केस है। देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये यहां से क्या करेगा, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मिस कर रही है, इसको सही से लिख लेते हैं। OTBS, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ये लो, ये देखो 1 2 3 1 2 3, ये 3-3 यहां से आएंगे, एक दूसरे पर अटैक करेंगे, ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे आएगा। तो प्रोडक्ट में यहां पे लिख देता हूं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OTBS, ठीक है। उसके बाद देखो 3 और 3 आपस में मिले हैं, इस पे यहाँ पे मिथाइल लगा है, देखो 3 पे,
और आगे आपका क्या गया, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया। तो इन दोनों की यहाँ पे स्टीरियो भी आपसे पूछी हुई है, तो स्टीरियो के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 मेंबर चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट का यूज करना होगा। अब इसका कुछ काम यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। तो ये लीजिए भाई, ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, ये एक डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब देखो ये पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, ठीक है, एक जगह पे मैं ऑक्सीजन रख देता हूं। देखो यहां पे देखो एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, तो सबसे पहले यहां पे आपका कार्बन आ गया। देखो ये वाला जो कार्बन है इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ऑक्सीजन को मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद देखो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड का जो मिथाइल है ये क्या है, ट्रांस है, तो इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये मिथाइल मैंने क्या कर दिया, ट्रांस कर दिया, ठीक है, मिथाइल ट्रांस हो गया। और दूसरे सेंटर पे यहाँ पे आपका OTBS आ गया, ये लो, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, देखो ये मिथाइल क्या आपका अगेन ट्रांस है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको आप क्या करोगे, ट्रांस पर रख दोगे। आपको पता है ये यहां से इस पे जाएगा, ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे आएगा, तो ये लो भाई, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे आप चाहो तो इस तरीके से यहां पे लिख सकते हो। देखो ये है, इस पे देखो मिथाइल क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये लीजिए, इस पे मिथाइल ऊपर जा रहा है, ये लो, यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो OTBS, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। उसके अलावा इधर क्या आ गया आपका, ये मिथाइल आ गया। तो कुल मिला के दोनों मिथाइल क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी होंगे। इसका मतलब ये बी आपका क्या है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। अब ध्यान से देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्डोल रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल गलत, यहाँ पे 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो रही है। दिस इज एग्जांपल ऑफ 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ये सही है। ए इज मेजर प्रोडक्ट, ए आपका माइनर प्रोडक्ट है, गलत। बी इज मेजर प्रोडक्ट, बी ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अब देखो अगेन वही चीज है, मेजर प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा है तो यहां पे आपको एक ही आंसर इसका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो देखो भाई यहां पे क्या दे रखा है आपको, दिस इज कॉल्ड ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। तो ये यहां पे क्या रहेगा, इसकी मेटाथेसिस कर देगा 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की रिंग। अब कई लोग ये बोलेंगे कि इधर को ही क्यों कर रहे हो भाई, यहां पे देखो इन दोनों को जोड़ के 3 मेंबर की भी तो बन सकती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 5 से नीचे मेंबर की रिंग कभी भी मेटाथेसिस से आप फॉर्म नहीं करा सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, ये कटेगा, ये कटेगा, और 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की ये, और ये कटेगा 1 2 3 4 5 6, ये यहां से, तो 2 6 मेंबर की रिंग बन जाएंगी इस तरीके से, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अब इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला कार्बन मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये लो, इससे आगे देखो ये कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड निकल रहा है, तो ये लीजिए, ठीक है। इसी से देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन निकल रहा है, देखो ये वाला, इस पे आगे डबल बॉन्ड आ गया, इसी से नाइट्रोजन निकल गया, ठीक है, COCS3। फिर उसके बाद यहाँ पे से ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका सी होगा, डी नहीं। ओके, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप मेरे को यहाँ पे होमवर्क में बताओगे इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे, कुछ नए फंडे आपको लगे होंगे और कुछ चीजें आपने पहले से पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपको अगले सेशन में अगेन इसी तरीके के या इससे भी दमदार क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।